हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जो है हम रॉयल्टी अकाउंट मैंने आपको थ्योरी करवाया था उसका हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगी और हर एक क्वेश्चन इंशाल्लाह से ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगी। तो आप लोगों को अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मुझे जो चीज़ ज़रूरी लगी है कि आपको जर्नल एंट्रीज़ के बारे में पता है कि नहीं, ठीक है। ये मैं आपको मॉडर्न रूल बता रही हूँ जर्नल एंट्रीज़ के, और ये अकाउंटिंग की मतलब स्टार्टिंग की ये न्यू है। अगर हमें ये पता है तो ही हम अकाउंटिंग को पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी रॉयल्टी अकाउंट में जो जो जर्नल एंट्रीज़ होती हैं वो बताऊंगी, और उसके बाद फिर हम उसके जो है इजी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्रीज़ के रूल क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ जर्नल एंट्रीज़ रूल्स मॉडर्न, ठीक है। इसको मैंने ये इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि वो जो जर्नल एंट्रीज़ वगैरह ये होती है अकाउंटिंग में, वो हम हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में ही करते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में करते ही हैं, ठीक है। तो हमें ये थोड़ी सी चीज़ें इंग्लिश में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से तो स्टार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे रॉयल्टी शुरू करना है। इंशाल्लाह जो फाइनल अकाउंट वाली मेरी सीरीज़ आएगी उसमें ये सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल्स में बता दूँगी। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि एसेट्स, हम लोग बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में हमारे पास संपत्ति भी होती है, हमारे पास जो है दायित्व भी होते हैं, पूंजी भी होती है, खर्चे भी होते हैं, और हमारे पास इनकम भी होती है, यानी कि जो हमारी कमाई होती है वो भी होती है, ठीक है। तो ये जो 5 चीज़ें होती है मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग, अगर असेट्स हमारी इंक्रीज़ हो रही है, असेट्स हमारी जब बढ़ती है तो क्या होती है, वो डेबिट होती है, ठीक है। और जब हमारी असेट्स डिक्रीज़ होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, असेट्स और लाइबिलिटी। असेट्स का अपोजिट क्या होता है, लाइबिलिटी, ठीक है। असेट्स और लाइबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। असेट्स मतलब होता है संपत्ति और लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व, हिंदी में बता रही हूँ मैं। तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों की जो एंट्रीज़ है वो भी चेंज होगी, सेम टू सेम चेंज होगी। जैसे असेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डेबिट होता है, असेट्स डिक्रीज़ हो रहा है तो ये क्रेडिट होता है। एज इट इज़ एक्सपेंसेस और इनकम, असेट्स लाइबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे ही एक्सपेंसेस एंड इनकम, हम कमा रहे हैं और हम खर्च कर रहे हैं, इन दोनों में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये दोनों समझ में आ गए हैं, असेट्स और लाइबिलिटी। आप इस सेम टू सेम ऐसा चार्ट नोट कर लेना ताकि बहुत आसानी होगी समझने में, ठीक है। इन दोनों का हो गया। अब हम आते हैं कैपिटल पे। तो कैपिटल जो है हमारा इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल हमारा अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। एक्सपेंसेस अगर हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या होगा, डेबिट होगा। एक्सपेंसेस हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इनकम हमारी इंक्रीज़ हो रही है, हमारे पास और ज़्यादा इनकम हो रही है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर हमारी इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट होगा। ये थे हमारे जर्नल एंट्रीज़ के रूल्स, मॉडर्न रूल्स। जब हमारी फाइनल अकाउंट वाली सीरीज़ चलेगी तो उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगी कि असेट्स को क्या क्या असेट्स होती है, क्या क्या लाइबिलिटी, क्या कैपिटल, क्या एक्सपेंसेस और कैसी इनकम, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। बट अभी हमारा रॉयल्टी का चैप्टर चल रहा है तो अभी हम रॉयल्टी पे फोकस करते हैं। तो अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज़ बता देती हूँ। अभी जो मैंने मॉडर्न रूल बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सब जर्नल एंट्रीज़ हैं। तो जर्नल एंट्रीज पढ़ लेते हैं। सबसे ये किसकी, पट्टेदार की पुस्तकों में लिखे हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लीज, जो पट्टेदार होता है उसकी बुक में ये जो लिखे होते हैं उसकी ये क्या है, जर्नल एंट्री है। तो सबसे पहले होता है अधिकार शुल्क की राशि देय। जब अधिकार शुल्क की राशि हमें देना होती है, ठीक है, पेएबल हो, तो कैसी एंट्री होगी, रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, टू लेंडर अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। इसकी नरेशन क्या बनेगी, बिंग रॉयल्टी ड्यू ऑन, ठीक है। अब सेकंड होता है लघु कार्य। लघु कार्य की राशि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब मिनिमम रेंट जो होता है हमारा, मिनिमम रेंट यानी कि वो न्यूनतम किराया, जब अधिकार शुल्क से ज़्यादा होता है तो क्या उत्पन्न होता है, लघु कार्य की राशि, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास मिनिमम रेंट है 10,000 और वास्तविक जो हमारे पास रॉयल्टी है वो 6,000 है, ठीक है। तो मिनिमम रेंट रॉयल्टी से बड़ा है, कितने हज़ार बड़ा है, 4,000 बड़ा है।
तो यहाँ पर जो लघु कार्य की राशि कहलाएगी, जो शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी, ये 4000 होगी। ठीक है। और अगर जो पट्टा लेने वाला व्यक्ति इस राशि को वसूल नहीं अगर कर पाता है तो इसे हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये चीज़ आपको अभी थोड़ी सी अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे और जब आपको मैं डेमो दूंगी, एनालिस्टिक टेबल बनाएंगे, ये करेंगे, तो इजीली समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि लघु लघु कार्य की राशि क्या होती है। मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर देन रॉयल्टी। तो रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्या हो जाता है हमारा, डेबिट हो जाता है। ठीक है। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट बिंग शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्डेड। ठीक है। लघु कार्य की राशि और लघु कार्य की वसूली। ठीक है। लघु कार्य की राशि उत्पन्न होती है, मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी, और लघु कार्य की वसूली जो होती है वो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट होता है, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है। रॉयल्टी की रकम का स्वामी को भुगतान करने पर एक चीज़ और मैं बता दूं, चलिए पहले ये कंप्लीट करते हैं फिर बताती हूँ। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट होता है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। बिंग पेमेंट मेड टू लैंड। अब हमारा फिफ्थ है, रॉयल्टी को P&L में ट्रांसफ़र कब करते हैं, तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाता है, टू रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। डूबत अनुबंध की रकम को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर तो P&L अकाउंट होता है डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता रही थी कि जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें आप लोगों को सिंपल सिंपल से ही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आप करवाऊंगी आने वाली वीडियोस में, लेकिन उन क्वेश्चंस को आपको करने से पहले ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन रहता है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।